सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा जो मानकीकृत परीक्षण है वह क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं मेरे विद्यार्थियों वह मानकों पर निर्धारित होते हैं और उसके अंदर जो मानक है वो वेद होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, व्यापक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम उन चीजों को देखना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में हम समझना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे जब हम किसी भी मानकीकृत परीक्षण का चुनाव करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो टॉपिक आज का है कि प्रमापीकरण प्रक्रिया कि किस प्रकार से हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हम काम में लेते हैं, इसके माध्यम से हम किस प्रकार से हमारा जो स्टैंडर्डाइज या प्रमापीकरण जो टेस्ट है या जो परीक्षण है उसे हमें किस प्रकार से हमें लागू करना है, किस प्रकार से हमें उसे तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि परीक्षा की अभिप्राय निर्धारित करना कि जो परीक्षण हमने लिया है उसका अभिप्राय कि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से किस प्रकार की चीजों को हमें समझना है, किस प्रकार की बातों को हमें जानना है। यह जो परीक्षण हमने बनाया है इसका क्या उद्देश्य है, यह कहाँ तक काम करेगा, इसके द्वारा जो भी रिजल्ट आएंगे वह क्या होंगे। साथ ही साथ हम उन चीजों को भी देखने का प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से हमारी परीक्षणों का जो विश्लेषण है वह किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो परीक्षण है उसका जो अभिप्राय है कि हमने किस उद्देश्य के लिए हमारे परीक्षण को बनाया है, तो हम उस परीक्षण का सबसे पहले अपना अभिप्राय निर्धारित करेंगे, तभी हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद दूसरा है पाठ्यक्रम विश्लेषण। यहाँ पर जो हमने उपयुक्त पाठ्यक्रम का जो चयन किया है हम उसका विश्लेषण करेंगे। जब हमने हमारे अभिप्राय को निर्धारित किया, जिन जिन चीजों को हमने हमारे इस परीक्षण में सम्मिलित किया उनको हम विश्लेषित संश्लेषित करेंगे और उन सभी चीजों को मानकों को निर्धारित करने में हम यहाँ पर अपना ध्यान रखेंगे कि हमें किस प्रकार से व्यवहारिक पक्षों को, किस प्रकार से जो बालक की जो परफॉर्मेंस है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे परीक्षण का निर्माण करना है। और हम यहाँ पर मौखिक रूप से, अमौखिक रूप से, परफॉर्मेंस रूप से उन सभी क्रियाओं, गतिविधियों को शामिल करेंगे जो हमें हमारे परीक्षण में जरूरी होता है। इन परीक्षणों के माध्यम से हम हमारे व्यवहार को देखने में बहुत ही सजग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने व्यवहार देखने की कोशिश करते हैं कि जो परीक्षण हमने बनाया है क्या वह व्यवहार बच्चों के लिए जरूरी है, क्या बच्चे उसके लिए तैयार हैं, क्या बच्चे उसमें अपनी रुचि ले रहे हैं, क्या बच्चों के द्वारा जो रिजल्ट आएगा वह क्या ठीक प्रकार से आएगा। तो हम उन सभी बातों का यहाँ पर पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नों की रचना कि किस प्रकार से प्रश्नों को समाहित किया जाएगा यानी सम्मिलित किया जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न इसमें रखे जाएंगे। जो प्रश्न है वह मौखिक रूप से होंगे, लिखित रूप से होंगे, साथ साथ या कुछ ऐसे परफॉर्मेंस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चा अपनी परफॉर्मेंस बताएगा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम बच्चों से मौखिक रूप से पूछेंगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम बालक को लिखने के लिए देंगे, हम बच्चों को यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए देंगे, या कुछ ऐसी चीजें जो हम बालक के साथ करना चाहते हैं। इन सभी चीजों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उन सभी बातों को हम यहाँ पर सीखने को तैयार करेंगे, उन सभी बातों को हम सीखेंगे या बच्चों को सीखने के लिए देंगे। उन सीखने के आधार पर हम प्रश्नों की रचना करेंगे जो हमारे बालकों के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सब के माध्यम से क्या होगा मेरे विद्यार्थियों कि इसके माध्यम से जो हमारा परीक्षण है, परीक्षण में उन सभी प्रश्नों की संरचना को हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। इसके बाद आता है प्रारंभिक प्रारूप कि सबसे पहले हमारा जो प्रीलिमिनरी जो प्रारूप है यानी फर्स्ट स्टेप का
कि हमारा परीक्षण किस प्रकार से होगा, बच्चों को कैसे ये समझ में आएगा, बच्चे इसको किस प्रकार से प्रकाशित करेंगे या बच्चों को, या हमें इसे किस प्रकार से प्रकाशित करना है, हमें इस प्रारूप को किस प्रकार से बच्चों पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हम उन सभी प्रारंभिक बिंदुओं को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे कि बच्चा जैसे ही इस परीक्षण के लिए आता है वह किस प्रकार से अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि जब तक बच्चा तैयार नहीं होता है तब तक परीक्षण के जो परिणाम होते हैं वह ज्यादा ही सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षण हमने बनाया है इसके लिए हमें बच्चे को तैयार करना है और उन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है जो हम बच्चे के लिए यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए प्रारंभिक रूप से जो प्रारूप है उसको हम जब तैयार करते हैं, इसके माध्यम से हमें बालक के व्यवहार का पता चलता है, बालक की जो मेंटेलिटी है उसका हमें पता चलता है और बालक का जो प्रोग्रेशन है उसका भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हम वो चीज भी देखने का प्रयास करेंगे और हमारा जो प्रारंभिक प्रारूप है उसका भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए हमारे प्रारंभिक प्रारूप को मानकीकृत परीक्षणों में तैयार करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नों का चयन, कि हमने पहले प्रश्नों की रचना की कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नों का चयन करेंगे कि हम कितने प्रश्न यहाँ पर रखेंगे जो मौखिक रूप से बच्चों से पूछे जाएंगे, कितने ऐसे प्रश्न जो हम अमौखिक रूप से पूछेंगे, कितने ऐसे प्रश्न जो हम बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए देंगे, या कितने ऐसे प्रश्न जो हम बच्चों को लेखन कौशल के लिए देंगे, जिसमें बच्चा कुछ लिखेगा। उन लिखने के माध्यम से बालक क्या करेगा, सीखेगा। जब इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो बालक के अंदर इस प्रकार के व्यवहारों का आकलन हमें मिलेगा और जो प्रश्न का चयन हमने किया है उसके जो उत्तर है वो भी हमें सटीक रूप से विद्यार्थियों से मिलेंगे और उसके द्वारा जो परिणाम है वह भी हमारे सामने होंगे। इसके बाद आता है वैधता, कि यहाँ पर आप देखिए कि जो भी परीक्षा के जो परिणाम है या जो हमने जो प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए हैं, हम देखिए कि विश्वसनीयता, वैधता, इन सब का भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर है प्रश्न प्रारूप, कि हम प्रश्नों का यहाँ पर प्रारूप भी बनाएंगे। जिस प्रकार हमने प्रारंभिक प्रारूप बनाया उसी प्रकार हम प्रश्नों का भी यहाँ पर प्रारूप बनाएंगे और प्रारूप बनाकर हम उन प्रश्नों को हमारे परीक्षण में सम्मिलित करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रश्न है इनको किस प्रकार से बच्चों पर अप्लाई किया जाए, बच्चे इन प्रश्नों को किस प्रकार से अपने आप पर अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ है हम यहाँ पर मानकों का भी निर्धारण करेंगे कि जो मानक है उनका हम किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, कि यहाँ पर मानकों का निर्धारण भी यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि मानक यदि नहीं है, नॉर्म्स यदि नहीं है, तब तक हमारा परीक्षण एक ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा और हम उन परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए, मानकों को निर्धारित करते हुए हमारी विश्वसनीयता, हमारी वैधता, मानकता और व्यापकता, इन सब को ध्यान में रखते हुए मानकों को यहाँ पर निर्धारित करेंगे। फिर इसके बाद आता है परीक्षा का अंतिम प्रारूप, कि हमने प्रश्नों का चयन किया, प्रारंभिक प्रारूप बनाया, प्रश्नों का प्रारूप बनाया, अंत में हम एक अंतिम रूप देते हैं कि हमारे द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया है क्या इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें जो ऐड करना तो नहीं रह गई जिन्हें हमें इसमें ऐड करना है। हम वो सभी बातों को यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। और फिर अंत में आता है कि प्रिंटिंग टेस्ट मटेरियल्स, कि परीक्षण सामग्री जो इकाई है या परीक्षण सामग्री जो छपाई है, हम किस प्रकार से इसे छपाई के लिए देते हैं। आप देखिए कि हम इस परीक्षण को जब हमारे परीक्षण तैयार हो जाता है तो हम परीक्षण को क्या करते हैं कि छपाई के लिए देते हैं, यानी किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पर हम हमारे परीक्षण को ले जाते हैं, वहां पर यह परीक्षण छपकर तैयार होता है और छपकर तैयार होने के बाद यह मार्केट में सेल्स के लिए आता है। हमने सभी
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे एक मानकीकृत परीक्षण का चयन किया, एक मानकीकृत परीक्षण का निर्माण किया और हम इस परीक्षण को बालकों पर अप्लाई करना चाहते हैं। और इस परीक्षण के माध्यम से हम बालकों को यह बताना चाहते हैं कि बालकों का किस प्रकार का व्यवहार है, बालक किस प्रकार से अपने सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को यहाँ पर दिखाता है, उसके परिणाम किस प्रकार से हमें मिलते हैं। तदपि किसी भी परीक्षा का जो प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार से होती है, यानी हम जब कोई भी परीक्षा बनाते हैं उसका जो परिमापीकरण हम जब करते हैं, जो परिमापीकरण की जो प्रक्रिया है वह भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षा के निर्धारण में प्रयुक्त सोपान परिमापीकृत परीक्षाओं के निर्माण के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तव जो पाठ्य वस्तु होते हैं उनका चयन कर एवं विश्लेषण करके, प्रश्नों की व्याख्या करके, प्रश्नों की रचना करके आदि जो आदि चीजें हैं उनका हम अधिक सावधानी पूर्वक चयन करते हैं। यहाँ पर जो हमारे परीक्षण होते हैं इनके माध्यम से हम मानकों का निर्धारण करते हैं और हम उन सभी चीजों को हमारे विद्यार्थियों पर अप्लाई करते हैं। इनके माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह मानकीकृत परीक्षण है जो बहुत ही सही है। इस प्रकार से हम मानकीकृत परीक्षणों को तैयार करते हैं। धन्यवाद।